और यार किसी की संपत्ति को भी लूटोगे ना तो उसको दुख तो होगा ही। भाई ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने दोगे, क्यों नहीं बनाने दो? इसीलिए ना कि तुम उसकी संपत्ति को लूट सको। भाई समृद्धि वाला आदमी अगर ताकतवर हो जाएगा तो आप उसकी संपत्ति को नहीं लूट पाओगे। ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी और ये सब आया कि न्यूक्लियर एनर्जी का विस्तार, उसका मेन उद्देश्य क्या था? ये वेस्टर्न पावर चाहती थी कि 2 4 5 लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब रहे बस, जिससे हम पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट कर सकें, लूट सकें, डर दिखा सकें। आज भारत पर हमला करने से पहले कौन सोचेगा ना, इंदिरा गांधी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, एपीजे कलाम का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया। मतलब सलाम है जवाहरलाल नेहरू को। 1950 भारत के पास खाने को नहीं है, खाने को। तुम में से बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को गाली देते हो, तुम्हारा दोष नहीं है दोस्त, तुम्हारा दोष नहीं है। तुम पढ़े ही नहीं, तुम तो सुने। इस देश में एक वो है, ग्रुप है, उसको चारण बोलते हैं। चारण मतलब आज भी है, हमेशा से ये ग्रुप रहा है चारण। ये वो गैंग है जो किसी की भी कहानी को बहुत बढ़ा चढ़ा के कि भैया फलाने गरे गए ना सांसद जी के यहाँ, और मोदी जी का फोन आएगा वही समय, स्पीकर पर बात होती और मोदी जी भैया भैया कहा रहे, भैया ऐसा, अरे भैया बिल्कुल, अरे भैया। सोचो मोदी, और तू पूछबो ना कौन मोदी हो सका, तक विनीत मोदी हो, दिलीप मोदी हो, संजय मोदी हो, लेकिन तू से मोदी कही दी तो समझो प्रधानमंत्री की ना भैया। अब तू से कही, तू गया 10,000 आदमी से और कहे। यहां चाहे तुम संत को देख लो, चाहे बाहुबलियों को देखो, उनकी जो इमेज बाहर होती है ना, वो यही लोग क्रिएट किए। इनको इमेज बिल्डर बोलते हैं। भैया आदमी का जो है ना मगरमच्छ का खवाई देता रहा, देखे हुए नहीं, हाँ अरे भैया देखे नहीं, गुड्डू चाचा बतावत रहे। इस तरह की गैंग है ये, इसका काम है इमेज बिल्डिंग का। और सनी देओल की कोई फिल्म थी ना जिसमें कहता है भूदेव जी है और यहाँ के राजा हैं, माई बाप है, भगवान है, तो सनी देओल कहता नहीं है अब कुत्ते बताएंगे कि शहर का मालिक कौन है। तो मूवी जो तुमने देखी, ऐसे हर संत, हर बड़े आदमी के पास ऐसे 10 15 20 लोगों की गैंग है जिनका सिर्फ एक काम है, इमेज बिल्डिंग। लेकिन हमारे पड़ोसी को भी सोचना चाहिए। ब्रिटानिया ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पाकिस्तान को अब होशियार हो जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किसको कब्जा किया? बंगाल। फिर किसको कब्जा किया? मैसूर। फिर मराठा, फिर सिंध, फिर पंजाब, फिर अवध। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार हुए 1 by 1। शायद ये इतिहास मिडिल ईस्ट के लोगों ने नहीं पढ़ा। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे पहला किस पे कब्जा किया? सऊदी अरब पे। फिर इराक, फिर सीरिया, फिर लीबिया, अब ईरान। फाइनल बारी चाचा की ही है, इन पे कुशासन लगाएंगे सब। ईरान के बाद इन्हीं की बारी है, इन पे कुशासन लगाएंगे। अब बड़ा खतरनाक सा दौर चल रहा है। 18वां श्लोक पढ़ाना था आज।